अगर आप लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़े हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को बार बार मिलता ही होगा और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। यह बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। देखिए कैलेंडर रिपीट कब होगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। जैसे कि मान लीजिए 2024 चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है 2024, तो अब बताइए कि 2024 अभी चल रहा है, तो ये जो कैलेंडर है ये हूबहू और कौन से साल में उपयोग में आ सकता है। तो देखिए, तो अगर ये 2024 लीप वर्ष है, क्योंकि 2024 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष मतलब क्या, 2024 का कैलेंडर और कब रिपीट होगा, तो इसमें क्या 28 साल बाद कब रिपीट होता है, 28 साल बाद, प्लस इसमें 28 कर लीजिए, 28 कर लीजिए, 8 4 12 2 2 4 है ना, 28 साल बाद। तो 24 28 52, 2052 में 2024 का कैलेंडर आप लोग रख लीजिए, ये 2052 में काम करेगा। और अभी 2024 चल रहा है, 1996 वाला जो अगर आपके पास कैलेंडर होगा वो 2024 के बराबर होगा। अगर कोई लीप वर्ष है तो वो 28 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट होता है। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, वो क्या है, एक सामान्य वर्ष 11 साल बाद वो कैलेंडर उसका रिपीट हो जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2011 एक सामान्य वर्ष है ना, एक सामान्य वर्ष है, और इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 11 साल बाद, 11 साल बाद यानी प्लस 11 कर लेते हैं, तो 2011 और प्लस 11 यानी कि 2022 में ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कब, किस कंडीशन में, अगर 2022 लीप वर्ष नहीं हो तो, लीप वर्ष अगर 2022 नहीं है तो ये आंसर सही है आपका 2022। अब अगर मान लीजिए कि 2009 है ना, 2009 एक सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें अगर हम 11 जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 9 11 2020। चूँकि नियम से कहता है कि 11 साल बाद सामान्य वर्ष जो है, सामान्य वर्ष जो भी है ना, वो 11 साल के बाद रिपीट हो जाता है। 2009 का जो कैलेंडर है 11 साल बाद 2020 आ जाएगा। तो अब जरा आप सोच के देखिए कि 2009 एक सामान्य वर्ष है, यानी इसमें 365 दिन होता है, और 2020 एक लीप वर्ष है, इसमें 366 दिन होगा। तो किस स्थिति में 365 दिन, यानी कि सामान्य वर्ष लीप वर्ष कभी हो सकता है क्या, 365 दिन 366 दिन के बराबर कैसे होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा कि इसमें आप लोग 6 जोड़िएगा, 9 और 6 15। 2009 का कैलेंडर 2015 में जा करके क्या होगा, 2009 कैलेंडर 2015 में बराबर होगा। तो नॉर्मली आप पहले 11 जोड़िएगा, अगर वो भी सामान्य वर्ष है तो वो आपका आंसर है। अगर वो सामान्य वर्ष नहीं होगा, वो लीप वर्ष आ जाता है, तो आप उसमें 6 जोड़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन क्लियर होगा और एग्जाम में पूछता यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। 28 साल लीप वर्ष होगा तो 28 साल बाद, और सामान्य वर्ष होगा या तो 11 प्लस कीजिएगा या तो 6 प्लस कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ये था एपिसोड 3, कैलेंडर चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, एपिसोड 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर और पढ़ाए हैं, जिसमें कि एक में इंट्रोडक्शन और दूसरा में एक्सरसाइज 1, तीसरा में एक ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर से एपिसोड 4 आएगी, उसको देख लीजिएगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप इसको लिख के रख लीजिए कहीं पर भी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।